Hello bachcho, let's see this question. The hydrogen atom moving with speed v makes an head-on collision with a rest H atom. Both atom are in ground state. Okay, the minimum value of B for which one of the atom may excite. Okay, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा कि दोनों एटम्स क्या कर रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली मोमेंटम कंजर्व रहेगा, है ना। मोमेंटम कंजर्व यानी कि पी इनिशियल इज टू पी फाइनल। तो इसका मास एम है, इसका भी मास एम है, दोनों हाइड्रोजन एटम है। इसकी वेलोसिटी वी है, इसकी वेलोसिटी क्या पता लगानी है। पूरे सिस्टम की वेलोसिटी बाद में पता लगानी है। इनिशियली इसकी वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, ये क्या है, एट रेस्ट। ये एट रेस्ट पे है। ये कोलाइड करता है आके, ये एट कोलाइड करता है आके। अच्छा, ये करता है कोलाइड आके। ओके, तो देख लेते हैं अपना। ओके, ठीक है। अब m1 b1 यानी कि इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी प्लस इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी जीरो है, इजिकल्स टू क्या, m1 प्लस m2 यानी कि 2m इंटू वी फाइनल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो है। तो वी फाइनल क्या आ जाएगा अपना, v/2 आ जाएगा। अच्छा, v/2। लेकिन अब फाइनली जब वो दोनों आपस में स्टक कर गए, यानी कि कुछ ऐसे हो गए, तो फाइनल मास कितना आया, 2m आया। जैसे देख लेते हैं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनके पास कितनी आती है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनके पास आती है हाफ 2m। ठीक है, और v/2 का स्क्वायर, तो दैट इज कितना हो गया, है ना। ये दैट इज कितना हो गया इनका, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 mv²। ठीक है, या पहले वाले काइनेटिक एनर्जी का 4 टाइम्स कम हो गया। ठीक है ना। ओके, अब 1/4 mv² किसके बराबर होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा ट्रांजिक्शन समझ लेते हैं यहाँ पे। तो ट्रांजिक्शन क्या है, यहाँ पे कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हाइड्रोजन एटम कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में, यहाँ पर है कहीं पे। और यहाँ कितना होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे कितना होता है, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो अब कह रहे हैं ये कि यहां से चला जाए कहां पे, यहां चला जाए। अच्छा, तो मे एक्साइट, ये बोले हैं मे एक्साइट, यानी कि मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि जब ये कहां से n=1 टू n=2 में चला जाए, या एनी अदर में। तो हम जान लेते हैं कि पहले n=1 टू 2 में ही इसको भेजते हैं। में इतनी ही एनर्जी की जरूरत है एक्साइट कराने के लिए, मिनिमम कितनी एनर्जी की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से कितना इसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, हाफ mv²। यानी कि v मिनिमम कितना होना चाहिए, तो v मिनिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी पूरी मिनिमम हो जाएगी। कम से कम कितना होना चाहिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इसका और इसका डिफरेंस, है ना। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको जूल में बदलना है, तो जूल में बदलने के लिए किसमें, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये जूल में बदलेगा। तो यहाँ से अपना जो वी मिनिमम आता है वो कितना आता है, अंडर रूट ऑफ, है ना, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई कितना, m का मतलब क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ओके, मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड डिवाइड बाई किलोग्राम में। सो बेसिकली दिस विल बी come out to be 6.25 मीटर, 6.25 इंटू 10⁻⁴मीटर पर सेकेंड। सो वी मिनिमम अपने को इतना चाहिए होगा। तो we need of this minimum velocity for transit at least from 1 to 2. Okay, so final answer is A. The answer is A. So our correct option is A. Best of luck.